और वाइट प्राणा ऊर्जा से भी हम लोग काम करते हैं। तो उसको निकाल के फिर पॉजिटिव एनर्जी हर एक चक्र को जहाँ पे क्लीन करते हुए निकलता है वहीं पे पॉजिटिव ऊर्जा हम लोग डालते हैं। इससे शरीर बैलेंस होता है और धीरे 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 स्वस्थ इंसान स्वस्थ महसूस करता है। और इसमें कई सारे जितने भी आयुर्वेद में हो इलाज हो, एलोपैथ में इलाज हो या होम्योपैथ में हो, सारा इलाज इसमें है, संभव है और लोग करा भी रहे हैं। चक्र तो ऐसा है कि अगर अभी हम क्लीन कर रहे हैं तो 2 घंटा के बाद आप में उसमें निगेटिविटी आता ही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें एक पद्धति है। अच्छा। कि आप अपने ऊर्जा को उस चीज़ को मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर सारे जो साइकोथेरेपी इसमें एक मेन जो काम होता है कि स्ट्रेस लेवल है या गैस पित्त है जो भी है उसको साइकोथेरेपी एक पद्धति है। वो जो चक्र पे काम करता है वो सारे में है। जैसे आपको निगेटिव कुछ सोच रहे हैं, है ना, ईर्ष्या है, जलन है, किसी को मारने का सोच रहे हैं, किसी को गुस्सा करने का कि अब अच्छा ये काम नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ये सब को कंट्रोल किया जाता है। उसको क्लीन करके उस चक्र को मेंटेन करने से वो धीरे धीरे रिकवरी होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पद्धति है ये मानसिक बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है दिमागी तौर पर, क्योंकि आज के समय में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग बहुत सारी गलत जानकारियां ले रहे हैं, गलत सोच से ग्रसित हो रहे हैं। अभी आपने कहा ईर्ष्या, द्वेष और मर्डर करने जैसी जो भावना है, तो क्या इस पद्धति में इतनी ताकत है कि इंसान के दिमाग को बदल सके? देखिए अचानक कुछ भी नहीं होता है ना। निगेटिविटी तो आपके शरीर में है, वो जैसे जैसे रिमूव होता है वैसे वैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जाएगा। तो नेचुरली सारे अंग जब आपके बैलेंस होने लगेंगे तो सोच भी बढ़िया होने लगता है ना। जब सोच आपका अच्छा नहीं होता तो ये सब चीज धीरे धीरे कटने लगता है ना। साथ साथ आप थोड़ा योगा भी करिए, मेडिटेशन भी करिए, तो उसका रिजल्ट बहुत फास्टली बहुत अच्छा आता है ना। तो इस पद्धति में इससे जो इलाज आप करती है, तो क्या आप पेशेंट को अपने घर बुलाती हैं, अपने क्लिनिक में बुलाती हैं, या उनके घर जाती हैं, या आपने कहा कि हम डिस्टेंस से भी इसका इलाज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? डिस्टेंस से भी इलाज होता है। जो काम सामने हम लोग करते हैं वो काम डिस्टेंस से भी होता है। हम लोग घर से भी काम करते हैं और फायदा सेम मिलता है, दूर से भी और नजदीक से भी सेम, पूरा टाइम टेकिंग है। इसमें क्या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या कोई सामग्री है जिसका इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ आप अपने दिमाग से सामने वाले को कंट्रोल करते हैं? नहीं, सारा कुछ काम करने का तरीका है। जैसे काम तो हाथ से भी होता है, लेकिन जब ज्यादा कंटामिनेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, पेबल्स का यूज करते हैं, है ना। तो क्या रोजमर्रा की लाइफ में शांत रहने के लिए डेली हीलिंग कराना होता है, या एक बार आप कर देते हैं तो इसका असर कितने दिनों तक होता है? देखिए जैसे कि न्यूली हैं, कोई नए हैं, 2-4 दिन हुआ या 15 दिन हुआ, तो उनमें जो निगेटिविटी है थोड़ा कम हुआ। जो तुरंत के हैं जैसे 1 दिन 2 दिन निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे स्थिति में हम लोग रोकते नहीं है काम, हीलिंग देते हैं। हीलिंग कब ये होता है, मतलब 1 दिन या 2 दिन हम लोग कब छोड़ते हैं, जब उसमें 60% महसूस हुआ कि इसमें अच्छा हुआ, वो पेशेंट खुद जवाब देते हैं कि हाँ बेटर है, तो मतलब 1 दिन छोड़ सकते हैं, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं। तो लोग आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं अपना वो एलोपैथ का इलाज छोड़कर? आप तक आए हैं कभी कोई इलाज कराने के लिए? देखिए आते तो है ही हैं, अब है कि इसमें लोग को विश्वास तो करना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे थेरेपी आपको फायदा देता है, है ना। और दूसरा चीज है कि दवा आप कितना खाएंगे। ये एक ऐसा थेरेपी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ना मेडिसिन लेना है, ना आपका लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। ये है कि इसमें सात्विक भोजन आप करिए। युवा पीढ़ी जो आज की है वो बहुत डिप्रेशन में है। अगर आप देखते होंगे युवा पीढ़ी परेशान है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, पारिवारिक है, लड़के आजकल नशे का सेवन कर रहे हैं, इस चक्कर में वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं। तो क्या हीलिंग पद्धति जो है ऐसे युवाओं के लिए एक थेरेपी आप डेवलप है जिससे कि उनका इलाज हो सके और उनको आप तक पहुंचाया जा सके, तो वो सुधर सके? क्यों नहीं।
है, सभी चीज का इलाज है। हर एक चक्र का अपना काम है ना। सुसाइड टेंडेंसी जिनको आता है, लड़ाई झगड़ा ये सब है, उसका अलग चक्र है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जिनको सिगरेट है, नशा करने का की लत है, वो अलग चक्र है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कंट्रोल तो सभी को करना है, होल बॉडी पे फिर पूरा काम करना पड़ता है, तभी वो चक्र भी काम करता है। हर घर में नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है, हम चाहें ना चाहें, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारे घर की परेशानी, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को तनाव है, किसी को स्वास्थ्य की परेशानी है, तो नेगेटिविटी तो आनी है। तो एक नॉर्मल घर में ऐसी क्या चीज प्रतिदिन करनी चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी कम हो सके? देखिए, सबसे पहले तो जितने घर के मेंबर्स हैं उनको 5 साल्ट बाथ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? साल्ट बाथ। अच्छा, मतलब नमक से स्नान करना चाहिए। ओके, नमक से स्नान करना, नमक नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। हाँ, वो करना चाहिए। बहुत ज्यादा थकान है तो आप टब में सुसुम पानी में नमक डाल के पैर डिप करके रखिए, वो काम करता है। दूसरा है, घर में नमक डाल के पोछा लगवाइए, ये काम करता है। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। और आज जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम अलग ही पॉडकास्ट है, और ये है हमारी चिकित्सा पद्धति के बारे में। वैसे तो भारत इतना प्राचीन देश है, इतनी प्राचीन संस्कृति रही है, इतनी सारी पद्धतियाँ, प्राचीन पद्धतियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं कि उसके बारे में अगर बहुत सारी बातें भी की जाए तो कम ही पड़ जाएंगी। और कई तरह की चिकित्सा पद्धति हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और हीलिंग जैसी कई पद्धतियाँ हमारे यहाँ हैं, और होम्योपैथ, तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ चलती है। लेकिन आज जिस चिकित्सा पद्धति की हम बात करने जा रहे हैं उसे हीलिंग के नाम से जानते हैं। और ये हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और इसके लिए हमने एक विशेषज्ञ को बुलाया है जो हीलिंग पर काम करती हैं और हीलिंग से जुड़ी हुई कई समस्याओं का, कई शारीरिक समस्याओं का हीलिंग से इन्होंने समाधान भी किया है। तो हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हैं अनु सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है अनु जी आपका। और आप हीलिंग पर काम करती हैं। हीलिंग एक ऐसी पद्धति है जो हमारे ऊर्जा, हमारे शरीर में कई प्रकार से ऊर्जा, जिसमें हम नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई पद्धति है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि अनु जी से मैं इस बारे में विस्तृत जानकारी लूँ और आप तक पहुँचाऊँ, ताकि ये आपके लिए भी फायदेमंद हो सके। तो अनु जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये इलाज की जो ये पद्धति है जिसको हम हीलिंग कहते हैं, ये हीलिंग पद्धति असल में क्या है और ये कैसे काम करती है? देखिए, ये हीलिंग पद्धति, इसको स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जी थेरेपी, प्राणा योगा विद्या, कई एक नाम से जानते हैं, है ना? प्राणा योगा विद्या के नाम से जानते हैं। जी, हाँ। ये बिहार में यादी प्राणा योगा विद्या के नाम से जाना जाता है, जो हाजीपुर और पटना में विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा, हाजीपुर में ये विस्तृत रूप से काम करता है, और पटना में भी। पूरे बिहार में यही 2 जगह काम करते? नहीं, ऑल इंडिया में है, लेकिन बिहार में पटना से ज्यादा हीलर्स आपको हाजीपुर में मिलेंगे। अच्छा जी। और इसमें कई है, बहुत लोग हैं करके छोड़ दिए, कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये है कि ये ऐसा थेरेपी है जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से। हाँ, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इसको आप वातावरण में हर एक प्रकार का ऊर्जा, तो अच्छी ऊर्जा को हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग काम करते हैं। मतलब ये पद्धति ऐसी है जिसमें आप वातावरण से अच्छी ऊर्जा लेते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं इस पद्धति में। तो ये जो पद्धति आप बताते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का जो तरीका होता है, तो इस तरीके में आप ऐसा क्या करते हैं जिससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है? और क्या ये सिर्फ मानसिक तनाव को दूर करने वाली पद्धति है, या शरीर की और भी बुरी बीमारियों को इससे दूर किया जा सकता है? देखिए, इसमें है कि जो एनर्जी है, जैसे सामने कोई भी है, उनको हम लोग स्कैन करते हैं, उनका चक्रम, जो शरीर के जो चक्रम है, हार्ट चक्रम, सोलर
हार्ट, कंठ है, ललाट है, सर के ऊपर का जो भी चक्र, जितने भी चक्र है, सारे चक्र को बैलेंस करना होता है। मानव शरीर में कई तरह के चक्र हाँ होते जी। हैं, हर अंग का एक चक्र होता है। हर एक चक्र को, सारे चक्र में जो निगेटिविटी है, जो इनबैलेंस है, उसको हम लोग निकालते हैं पहले। बाय इसमें कलर्स भी यूज होते हैं, कलर्स के द्वारा भी निकालते हैं, और वाइट प्राणा ऊर्जा से भी हम लोग काम करते हैं। तो उसको निकाल के फिर पॉजिटिव एनर्जी हर एक चक्र को जहाँ पे क्लीन करते हुए निकलता है, वहीं पे पॉजिटिव ऊर्जा हम लोग डालते हैं। इससे शरीर बैलेंस होता है और धीरे 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 स्वस्थ इंसान स्वस्थ महसूस करता है। और इसमें कई सारे जितने भी आयुर्वेद में कोई इलाज हो, एलोपैथ में इलाज हो या होम्योपैथ में हो, सारा इलाज इसमें है, संभव है, और लोग करा भी रहे हैं। और इसमें कोई निगेटिविटी इसमें है नहीं। तो अभी आपने कहा कि हम लोग स्कैन करते हैं, तो आप क्या किसी को देखकर स्कैन कर देते हैं, जैसे एलोपैथ में अल्ट्रासाउंड करते हैं या एक्सरे करते हैं, तो इसमें किसी को आंख से कैसे स्कैन किया जाता है? स्कैन करने का भी तरीका है, और बाकी तो आदमी का स्ट्रक्चर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या हो सकता है, वैसे करते हैं। और स्कैन में भी बहुत कुछ सामने आ जाता है। और चक्र तो ऐसा है कि अगर अभी हम क्लीन कर रहे हैं तो 2 घंटा के बाद आप में उसमें निगेटिविटी आता ही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें एक पद्धति है। अच्छा। कि आप अपने ऊर्जा को, उस चीज को मेंटेन करके रख सकते हैं। अच्छा। तो वो उसको स्कैन करना है, उसको देखना है, देख करके उसे पता चलता है। अभी आपने एक कहा था वात, पित्त और कफ, ये आयुर्वेदा में इसका जिक्र है। तो वात, पित्त और कफ से आप कैसे लोगों को कर लेते हैं कि भाई इसको ये तकलीफ होगी या इससे संबंधित तकलीफ होगी? पहले तो पूरा वो हमारा जो है कि पेशेंट आए, जो भी आए, उनको स्कैन करना है, स्कैन करके उसको देखते हैं। फिर सारे जो साइकोथेरेपी, इसमें एक मेन जो काम होता है कि स्ट्रेस लेवल है या गैस पित्त है, जो भी है, उसको साइकोथेरेपी एक पद्धति है। वो जो चक्र पे काम करता है वो सारे में है। जैसे आपको निगेटिव कुछ सोच रहे हैं, है ना, ईर्ष्या है, जलन है, किसी को मारने का सोच रहे हैं, किसी को गुस्सा करने का कि अब अच्छा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये सब को कंट्रोल किया जाता है। उसको क्लीन करके उस चक्र को मेंटेन करने से वो धीरे धीरे रिकवरी होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पद्धति है ये मानसिक बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है दिमागी तौर पर, क्योंकि आज के समय में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग बहुत सारी गलत जानकारियां ले रहे हैं, गलत सोच से ग्रसित हो रहे हैं। अभी आपने कहा ईर्ष्या, द्वेष और मर्डर करने जैसी जो भावना है, तो क्या इस पद्धति में इतनी ताकत है कि इंसान के दिमाग को बदल सके? देखिए, अचानक कुछ भी नहीं होता है ना। निगेटिविटी तो आपके शरीर में है, वो जैसे जैसे रिमूव होता है वैसे वैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जाएगा। तो नेचुरली सारे अंग जब आपके बैलेंस होने लगेंगे तो सोच भी बढ़िया होने लगता है ना। जब सोच आपका अच्छा नहीं हो जाए तो ये सब चीज धीरे धीरे कटने लगता है ना। साथ साथ आप थोड़ा योगा भी करिए, मेडिटेशन भी करिए, तो उसका रिजल्ट बहुत फास्टली बहुत अच्छा आता है ना। तो इस पद्धति में इससे जो इलाज आप करती है, तो क्या आप पेशेंट को अपने घर बुलाती हैं, अपने क्लिनिक में बुलाती हैं, या उनके घर जाती हैं, या आपने कहा कि हम डिस्टेंस से भी इसका इलाज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? डिस्टेंस से भी इलाज होता है। जो काम सामने हम लोग करते हैं वो काम डिस्टेंस से भी होता है। हम लोग घर से भी काम करते हैं और फायदा सेम मिलता है, दूर से भी और नजदीक से भी सेम। फ्रंट हम लोग इसलिए करते हैं कि जिसे आपको इस पद्धति का नहीं है जानकारी, आप सामने एक हीलिंग आप लीजिए, फ्रंट हीलिंग, आपको इसका जानकारी होगा, अच्छा लगेगा, इसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचिए, विचार करिए, फिर आगे आपको हीलिंग कराना है, फिर आप बताइए। पूरा टाइम टेकिंग है। क्या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या कोई सामग्री है जिसका इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ आप अपने दिमाग से सामने वाले को कंट्रोल करते हैं? नहीं, सारा कुछ काम करने का तरीका है। जैसे काम तो हाथ से भी होता है, लेकिन जब ज्यादा कंटामिनेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, पेबल्स का यूज करते हैं, है ना।
पेशेंट के सामने पेबल्स तो पेशेंट के सामने उस मतलब यूज होता है, और क्रिस्टल से काम करने तो उससे हर एक वो फास्टली काम होता है। और मतलब ये क्रिस्टल और पेबल्स का इस्तेमाल होता है इस थेरेपी में? क्रिस्टल से ही हम लोग काम करते हैं ज्यादा। तो क्या ये एक तरह का वो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं सम्मोहित करना या वो करना, ऐसी कोई थेरेपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रोग पे काम होता है, शरीर पे काम होता है। और करने जब ये थेरेपी खत्म होता है तो आपको खुद ही बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा, एनर्जेटिक लगेगा, फ्रेश लगेंगे, और इसका रिजल्ट आप खुद ही बताएंगे कि बहुत अच्छा है। एक सवाल है मेरा अनु जी इस थेरेपी के बारे में, कि आपने कहा कि आप हीलिंग करते हैं, या जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, तो सपोज करिए हमें कोई बीमारी हुई, हमने दवाई खाई, 10 दिन 15 दिन की दवाई खाई, और फिर वो थोड़े दिनों तक हम बचे रहे उससे, तो क्या रोजमर्रा की लाइफ में शांत रहने के लिए डेली हीलिंग कराना होता है, या एक बार आप कर देते हैं तो इसका असर कितने दिनों तक होता है? देखिए, जैसे कि न्यूली हैं, कोई नए हैं, 2-4 दिन हुआ या 15 दिन हुआ, तो उनमें जो निगेटिविटी है थोड़ा कम हुआ। जो फ्रत के हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे स्थिति में हम लोग रोकते नहीं है काम, हीलिंग देते हैं। हीलिंग कब ये होता है, मतलब 1 दिन या 2 दिन हम लोग कब छोड़ते हैं, जब उसमें 60% महसूस हुआ कि इसमें अच्छा हुआ, वो पेशेंट खुद जवाब देते हैं कि हाँ बेटर है, तो मतलब 1 आध दिन छोड़ सकते हैं, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं। मतलब इसका है, मतलब जिस तरह से योगा प्रतिदिन करना है, ध्यान मेडिटेशन प्रतिदिन करना है, उसी तरह से हीलिंग पद्धति से भी इलाज प्रतिदिन कराना है। तो अभी आपसे मैं बात कर रही थी, तो आपने कहा कि मानसिक तनाव को बहुत कम करता है ये, या आपने तो अभी कहा कि कोई भी बीमारी, अभी जैसे कि आपसे बात हो रही थी, कोई भी बीमारी, तो क्या ये बड़ी से बड़ी बीमारी या कैंसर जैसी बीमारियों पर भी काम करता है और इससे ठीक होते हैं पेशेंट? देखिए, कैंसर जैसा बीमारी का जहाँ बात आया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये मतलब ये कुछ 3rd लेवल के स्टेज में ही पता चलता है मोस्टली, तो इसमें पावर ज्यादा चाहिए, है ना। तो हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, सारे ग्रुप मेंबर्स मिल करके पहले उसको रोकते हैं, जो बढ़ रहा है, जो रोग बढ़ रहा है उस पर पहले कंट्रोल किया जाता है, उसको रोकने से बढ़ने से रोका जाता है। तो इसमें एनर्जी, हायर लेवल का एनर्जी चाहिए, तो 7 लोग 10 लोग मिल करके साथ में हम लोग उस पेशेंट पे काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, उसको रोका जाता है, तो वो धीरे धीरे करके रुकता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का थेरेपी उसको काम करते हैं कि फिर उसको कैसे तो ये 7 लोग 10 लोग क्या एक जगह बैठकर काम करते हैं? नहीं, टाइमिंग है, हम लोग सब एक साथ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग फिक्स होते हैं, और अलग-अलग जगह पर? हाँ, कोई अपने घर पे है तब, और नहीं तो फिर वीक में 1 दिन हम लोग एक जगह मिलते हैं। जैसे अगर प्राचीन समय की बात करें, तो हमारे जो संत महात्मा ऋषि होते थे, वो एक जगह बैठकर यज्ञ करते थे। हाँ, तो वो एक तरह से, अगर आप कह रही हैं, आपकी बात को रिलेट करें, तो वो एक तरह का वही यज्ञ जैसा आप लोग करते हैं एक पेशेंट के ऊपर। तो ये काम करता है। हाँ, वीक में 1 दिन हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे इस तरह के पेशेंट का हम लोग सब मेडिटेशन से, फिर उस पे वर्क करके, काम करके, जैसे जैसे इसको कैसे करना है। किसी ऐसे पेशेंट के बारे में कोई एक ऐसी घटना बताइए, जो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया और उसको कोई प्रॉब्लम थी और उसको आपने दूर किया, और वो मतलब उनको आज कैसा लग रहा है? कोई एक कहानी आप बता सकते? एक पेशेंट हमारी बहुत करीबी हैं, वो लंदन में थी, उनको पेन बहुत था। पेन मतलब किस तरह का? बैक पेन बहुत था। अच्छा, बैक चलना नहीं हो रहा था उनको, यहीं से हम लोग ट्रीटमेंट किए, मैं खुद की। फिर उसके बाद उनको बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर उनका जब वापस आना था, तो हम और मेरे सर दोनों, मतलब 2 हीलर मिलके उनको वहाँ से रिलैक्स करके, एकदम शांत करके, बिना पेन के उनको यहाँ पे लाए। 2 दिन के बाद फोन आया कि अनु घर का काम भी कर लिए हैं और बहुत अच्छा है, मतलब जितना हम सोचे तो नहीं थे उतना बहुत। तो बहुत खुशी होती होगी आपको कि मतलब एक ऐसी पद्धति से आप जुड़ी हैं कि आप लोगों का जीवन बदल रही हैं। मैं बात कर रही थी कि आपने कहा कि ये जो हीलिंग पद्धति है, इससे आप अलग अलग बीमारियों का इलाज कर देते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को भी आप कम कर पाते हैं। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लास्ट में कैंसर के पेशेंट जो हैं वो जाते हैं, कीमो लेते हैं और ये लेते हैं, तो लोग आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं अपना वो एलोपैथ का इलाज छोड़कर आप तक आए हैं कभी कोई इलाज कराने के लिए? देखिए आते तो है ही हैं, अब है कि इसमें लोग को विश्वास तो करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे थेरेपी आपको फायदा देता है। ओके, है ना। और दूसरा चीज है कि दवा आप कितना खाएंगे। ये एक ऐसा थेरेपी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ना मेडिसिन लेना है, ना आपका लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। ये है कि इसमें सात्विक भोजन आप करिए और शरीर में आपको कुछ भी अनबैलेंस लगे, जैसे आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, एक फोन कॉल करिए, मतलब थोड़ा अनबैलेंस। तो क्या ये बहुत खर्चीला इलाज नहीं है? अगर प्रतिदिन कराया जाए तो क्या खर्च आता है इस इलाज को? पर डे का अपना चार्जेस है। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, जैसे कोई भी इलाज करा रहा है, लगातार करा रहा है, तो उसको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है ये इलाज, या उसके बजट में आता है, या सिर्फ अमीरों के लिए ये थेरेपी है? देखिए इसका कोई मोल ही नहीं है। अगर आप इसको मोल में तोलेंगे तो ये हम अपने ऊर्जा से काम कर रहे हैं, इसमें हमारा बहुत एनर्जी जाता है ना। तो इसका कोई मोल ही नहीं है। हम लोग एक मिनिमम चार्जेस एक रखते हैं। आप 1 घंटा डॉक्टर एलोपैथ या कहीं भी आप जाइए, एक मतलब एक बार दिखाने का चार्जेस है सिर्फ 700 1000 ऐसे है। वो भी आपको 15 दिन 1 महीने के बाद आपका नंबर मिलता है। यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ पर डे का चार्जेस है, क्योंकि ये अगर हम चार्ज नहीं लेंगे तो अगर हम आपका काम कर रहे हैं तो अगर चार्ज नहीं करते तो आप मेरे कर्ज में आ जाएंगे, है ना। तो ये इसका नुकसान आपको भी है, मुझे भी है। मैं उस बात से एग्री हूँ, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी चिकित्सा पद्धति के कंपैरिजन में क्या ये बहुत महंगी पद्धति है या बहुत सस्ती पद्धति है, या हर कोई अफोर्ड कर सकता है? आराम से कर सकता है। इतना चार्ज आप लोग लेते हैं? ओके। युवा पीढ़ी जो आज की है वो बहुत डिप्रेशन में है। अगर आप देखते होंगे युवा पीढ़ी परेशान है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, पारिवारिक है, लड़के आजकल नशे का सेवन कर रहे हैं, इस चक्कर में वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहे हैं। तो क्या हीलिंग पद्धति जो है ऐसे युवाओं के लिए एक थेरेपी आप डेवलप है जिससे कि उनका इलाज हो सके और उनको आप तक पहुंचाया जा सके तो वो सुधर सके? क्यों नहीं है, सभी चीज का इलाज है। हर एक चक्र का अपना काम है ना। सुसाइड टेंडेंसी जिनको आता है, लड़ाई झगड़ा ये सब है, उसका अलग चक्र है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जिनको सिगरेट है, नशा करने का की लत है, वो भी वो अलग चक्र है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कंट्रोल तो सभी को करना है, होल बॉडी पे फिर पूरा काम करना पड़ता है, तभी वो चक्र भी काम करता है। ये नहीं कि एक चक्र को काम किए और आपका पूरा काम हो गया, नहीं। ये पूरे चक्र पे काम करते हैं, लेकिन जो चीज है, जिस चीज पे हमको काम करना है, उस पे ज्यादा फोकस करके काम करना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारी या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी या थायराइड जैसी भी, ये खत्म नहीं हो सकती हैं। एलोपैथ यही कहता है, उसके लिए आपको जीवन भर एक दवा खानी पड़ेगी, एक गोली। लेकिन क्या आपके हीलिंग पद्धति में ऐसी कोई चीज है जो इस तरह के पेशेंट्स को कंट्रोल कर सके? का तो हम किए हैं, वेट लॉस का भी किए हैं, बीपी का आप कहें तो ये ऐसा चीज है जो लॉन्ग टर्म का काम है। कितने दिनों तक कराना चाहिए इलाज लगातार? देखिए मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट हैं जो साल भर करा रहे हैं, पूरे साल का कराते हैं। तो जिनको विश्वास है हमको कुछ नहीं खाना है, एंटीबायोटिक भी नहीं लेना है, वो हीलिंग कराते हैं। अभी आप जब मतलब कहीं पे जाते हैं, आप तो एनर्जी पे काम करते हैं, तो आपको फील होता होगा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। तो एक प्रतिदिन एक घर में, किसी भी घर में, हर घर में नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है, हम चाहें ना चाहें, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारे घर की परेशानी, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को तनाव है, किसी को स्वास्थ्य की परेशानी है, तो नेगेटिविटी तो आनी है। तो एक नॉर्मल घर में ऐसी क्या चीज प्रतिदिन करनी चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी कम हो सके? देखिए सबसे पहले तो जितने घर के मेंबर्स हैं उनको 5 साल्ट बाथ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? साल्ट बाथ। अच्छा, मतलब नमक से स्नान करना चाहिए। ओके। नमक से स्नान करना, नमक नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। हाँ, वो करना चाहिए। बहुत ज्यादा थकान है तो आप टब में सुसुम पानी में नमक डाल के पैर डिप करके रखिए, वो काम करता है। दूसरा है घर में नमक
डाल के पोछा लगवाइए, ये काम करता है। अच्छा। बाकी आपको लगे कि आज हमारे घर में कुछ लग रहा है तो आप बताइए, हम घर से भी निगेटिविटी, जो हमारा कलर थेरेपी से हम लोग जो काम करते हैं, जैसे एक है पेशेंट हमारे, वो सोने उनके बिस्तर तक को क्लीन करके, उनको सुला करके और उनका एक्सेसिव एनर्जी को वो कनेक्ट कराते हैं धरती से, आकाश से, कि एक्सेस एनर्जी इनका निकल जाए तो वो फ्रेश होके सुबह, मैम बहुत अच्छे हैं, अच्छा तब feel अच्छी होता है। नींद आती है। हाँ। पति पत्नी में बहुत कलह होता है, आमतौर पर हर घर में होता है, उसकी वजह से भी घर का माहौल खराब होता है, बच्चों पर उसका असर तो पड़ता उसमें है। कुछ नहीं तो है। उसमें आपकी कौन सी पद्धति काम करती उसमें है? कोई पद्धति, वही पद्धति है, दोनों का काम करना फिर पड़ता आप है। दोनों बस का एनर्जी अलग अलग करवाएंगे, ठीक कराएंगे? नहीं, दोनों का तो करना ही करना है। बाद में दोनों के जो है ना, जहाँ पे कनेक्ट कराना होता है, वो दोनों को उस चक्र पे कनेक्ट करा दिया जाता है, मतलब इमेज पति करके। पत्नी का मेल भी करा देते हैं जी, अगर हाँ, लड़ाई झगड़ा हो तो। जी, हाँ। तो इस पद्धति में तो बहुत पावर है भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा पद्धति है, है। लेकिन देखिए होता क्या है कि लोगों को विश्वास होना चाहिए। कितने परसेंट लोग कन्वर्ट, 100 में कितने लोग आपकी पद्धति से जुड़ते हैं? देखिए, जो जान गए समझ गए वो तो करा ही लेते हैं। कितने लोग जानते हैं और समझते जो हैं? जितने मतलब लोग, आपको कैसा लगता है? मेरे कंडीशन में ऐसा है कि हम जितने को बताते हैं तो बोलते हैं अभी कर दीजिए। एक फिल्टर के लिए एक छोटा सा वाकया है, फिल्टर देखने आए थे, मैम आज बहुत हम पसीना आ रहा है, ऐसे हो रहा है। हम बोले क्या हुआ? हम बोले कि आप लेटिए, हम एक काम करते हैं। फिर उनका चक्र, दो ऊपर का चक्र को सारा को क्लीन किए, बहुत क्लीन किए, बहुत ज़्यादा। तो उनका जो बैग होता ना, बैग से ये वेन खींच रहा था, अच्छा है ना। तो ये अंदर मतलब इमेज से फिर इस पार्ट को पूरा ये किए, क्लीन किए। क्लीन करने के बाद उनको अच्छा फील हुआ, एनर्जी थोड़ा दिए, उसके बाद थैंक यू बोल के फिर गए। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ उनको। अच्छा, एक बात बताइए कि हम बहुत लो एनर्जी में हैं, सपोज करिए, तो आपके जैसे लोगों को कैसे पता चलता है कि सामने वाला, जैसे आप जब आप अंदर आई, आपने मुझे देखा तो आपने कहा कि मतलब आप अफेक्टेड तो हैं, तो आपको कैसे फील हुआ कि हम अफेक्टेड, जबकि मैं तो मुस्कुरा के आपसे मिली थी, मेरे चेहरे पे तो कोई तनाव भी नहीं था। नहीं, वो पता चलता है ना, हम लोग हीलर है तो हीलर को तो अंदरूनी सभी कुछ पता चलता है। अच्छा, पता तो चल जाता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हायर जाएंगे तो पता चलता है। तो हम लोग पता मतलब चलता आप ये कह रही हैं कि आपकी पद्धति नेगेटिव एनर्जी को निकालकर पॉजिटिव एनर्जी भर के इंसान को सही कर देती है। हाँ, सही यानी कर- स्वस्थ कर देती हाँ। है। और ये ध्यान, योगा, आयुर्वेदा, बाकी प्राणायाम वगैरह से बिल्कुल अलग एक पद्धति है जिस पे आप लोग काम हाँ, करते लेकिन हैं। ये सब पेशेंट को भी करना चाहिए। ये तो आप लोग गाइड करते हैं कि हाँ आप जी, लोग ये और सब? सभी चीज के साथ जीवन में एक चीज सभी को अपनाना चाहिए, ये वो है क्षमा साधना। अभी मैं उसी पर आने वाली थी। हाँ। कि क्या क्षमा करने की जो भावना है वो भी हीलिंग से होती है या आती है भावना आपकी इलाज से? क्योंकि बहुत लोग आजकल एग्रेसिव है, कोई किसी को माफ करने को तैयार नहीं है, वो बदला लेने की तरफ मूव करने लगता है। तो इसमें क्या आपकी पद्धति में नहीं, ये एक हीलिंग में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसको सब्जेक्ट को रखा गया है कि आप पूरे दिन जितने लोग से आप मिलते हैं सभी को इमेज करिए। अच्छा, है ना, इमेज करिए और उनको बोलिए कि हमसे जो गलती हुआ है आप हमको माफ करिए। ये बहुत जरूरी है। और ये भी इमेज करिए कि उनसे आपको जितना तकलीफ हुआ है, आपके मन मुताबिक तो कोई है नहीं, फिर भी आप उनको माफ करिए। मतलब अगर आपको तकलीफ हुई भी है तो आप उनको माफ हाँ, करिए। और खुद को भी खुद से माफ करिए। अच्छा, खुद से भी कोई गलती हो तो हाँ, खुद को माफ उसको भी करिए। माफ करिए। ये बहुत जरूरी है। और यही पावरफुल चीज काम करती है, हाँ, पॉजिटिविटी के। हाँ, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। ये मतलब हम लोग जब काम ये साधना ये इसको करते हैं तो बचपन से लेके मैके ससुराल जितने जगह रहे हैं, इवन आपके मेड हो गए, कोई भी माली हो गए, सभी को इमेज करते हैं। और जितना आप करिए, ये नहीं कि एक बार कर लिए, प्रतिदिन करना हाँ, चाहिए। हम लोग प्रतिदिन। तो ये किस समय करना चाहिए? सुबह कभी भी। उठकर करना चाहिए या कभी भी रात को कभी सोने भी से कर पहले लीजिए। सबको माफ करके या सबसे माफी मांग के सोने? सभी को कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। घर के बाहर अब दिन भर आप बाहर रहे हैं, जैसे जेंट्स हैं दिन भर बाहर रहे हैं, घर गेट के बाहर बोलिए कट कट कट, आप
महात्मा करिए, आप शांति से जाइए। बस ये एक बहुत सरल मतलब है। जब आप अपने घर में प्रवेश करें उसके पहले सारी चीजों को छोड़ करके आए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा, ये साइंस और हीलिंग दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और साइंस बिलीव करता है आपके इस पद्धति पर? लोग तो कर रहे हैं इसे। अभी हमारे 3 दिन का सेशन था मेरे गुरु एनजे रेड्डी सर का, ऑनलाइन था और वहाँ ऑफलाइन भी चल रहा था। तो इसमें तो बहुत कुछ रिसर्च का बुक भी आया है। इसको स्कूल में या ऐसे मतलब इसको एज अ पढ़ाई के तौर पे भी छोटे कोर्सेज में भी लागू किया जा रहा है। अच्छा। लोग अपना रहे हैं और इसको फैलाना ही है। तो भारतवर्ष में अगर इंडिया की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ, अभी आपने कहा बिहार में सिर्फ 2 जगह आपने कहा कि हाजीपुर और पटना। नहीं, क्योंकि हम पटना से हैं इसलिए हम यहाँ का बताएं, तो लेकिन पूरे और बिहार में और भी जगह है या पूरे भारत में और कहाँ कहाँ इसका कोई आश्रम या इसकी कोई जगह कहाँ है? ये बेंगलोर के आगे है, एनजे रेड्डी सर का आश्रम है, वहाँ पे लोग जाते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ सभी का है वहाँ क्या नाम अयोध्या आपने? एनजे रेड्डी। हाँ, ओके, NJ ये आपके गुरु हैं? जी हाँ, हीलिंग के गुरु हैं। हाँ, ये पूरे बहुत बहुत एनर्जी है उनमें, बहुत अच्छा है। हम लोग 3 दिन तो आप लोग उनसे सीखते हैं? उनका लाइव चलता है, डेली उनका प्रोग्राम आता है जो कि तो जैसे बाबा रामदेव हैं या और भी है, रविशंकर हैं, गुरु रविशंकर हैं, तो इसी तरीके से उनका भी एक आश्रम है जहाँ लोग जाकर इलाज कराते हैं? इलाज का नहीं है, वहाँ सिर्फ मेडिटेशन वगैरह होता है। तो कितने दिनों का कुछ कोर्स होता है? कुछ नहीं, अभी जैसे 3 दिन का था, तो जिनको जाना है आप जाइए वहाँ पे सामने, आप वहाँ जाके रहिए। और 3 दिन का, जैसे हमारे यहाँ मुंगेर में आश्रम है, योग आश्रम है, उसी तरीके का। हाँ, छोटा है पर अच्छा है, सर का अच्छा है। हम तो अभी तक गए नहीं हैं। अच्छा, आप खुद ही नहीं गई हैं अभी नहीं तक? गए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप और क्या कहना चाहेंगी कि लोग कैसे हीलिंग से जुड़े, हीलिंग पद्धति से लोग कैसे? हीलिंग से जैसे जिनके घर में बहुत है, जैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, डेली हीलिंग करना। आप पेमेंट टफ होता है, 3 लोग का पेमेंट करना टफ हो जाता है, हर एक घर में टफ है ना। तो एक कोई भी एक सीख लीजिए, घर में अपना करिए। मतलब इसको सीख के भी योगा की तरह किया जाए। हाँ, ऐसे ही लोग करते हैं और हम लोग कहते भी हैं कि आप लोग इतने लोग हैं, एक लोग कोई अच्छा से सीख लीजिए। 2-3 क्लासेस है, 2-3 मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड कोर्स है, थर्ड कोर्स है, साइको तक आप कर लीजिए आराम से, घर में आप सबका कर सकती हैं। कहीं मतलब ये जो मिला जुला कर जो आपने बताया कि ये ऊर्जा से संबंधित एक पद्धति है इलाज की, जिसमें ऊर्जा को आप नेगेटिव ऊर्जा को आप लेके और पॉजिटिव निकाल के और पॉजिटिव ऊर्जा को भर देते हैं इंसान में। यही हीलिंग का पूरा एक बेसिक है। इसके लिए जो कंट्रोल करते हैं, इसके लिए जो सामग्री आप लोग यूज करते हैं उसमें किसी तरह की दवाएं नहीं होती हैं, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चीज ऊपर से नहीं दिया जाता है। आप क्रिस्टल और पेबल्स, इससे आप इसका इलाज करते हैं। हाथ से भी होता है, लेकिन आप हाथ से भी करते हैं। तो मतलब सम्मोहन विद्या और ये सब जो कहते हैं जादू वादू, इस सब का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक तरीका है। हाँ, ये तरीका है। तो ये अनु जी थी और मैं इनसे चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि लोग आपसे कैसे जुड़ें इस पद्धति से इलाज कराने के लिए और इसका बेनिफिट कैसे हो। मेरा तो है क्लिनिक है बाईपास पे, और आप फ़ोन नंबर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स दे दीजिए, फ़ोन पे भी डिटेल्स इमेज दीजिएगा तो भी काम हो जाता है, लेकिन फ्रंट में एक बार मिलना जरूरी होता है। अच्छा, बिना देखे भी आप इलाज कर देते हैं? हाँ, इमेज से करते हैं, लेकिन एक बार मतलब अगले को भी विश्वास होना चाहिए कि कुछ हुआ है। अब हम डिस्टेंस में, आपको कुछ पता ही नहीं है, हम बोले आपका काम कर दिया तो आपको विश्वास ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा? सही बात है ना। पहले तो आप समझिए तो इस चीज को, तभी तो आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगा। अनु जी से बात करके मुझे ये समझ आया कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसमें कई ऐसी बातें छुपी हैं जो हम आज के लोग समझना नहीं चाहते या समझते भी नहीं हैं। तो इसी में से एक जो पद्धति इन्होंने आज बताई है, हीलिंग की पद्धति, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेगेटिव एनर्जी से हमारा पूरा समाज भरा हुआ है। अगर हम में से कुछ लोग भी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहें
तो अन्नू जी जैसे लोगों से संपर्क करें, इनके संपर्क में आने से और भी बहुत चीज़ों को आप फील कर पाएंगे, शायद आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो इस तरह की जो इलाज की पद्धति है ये अनोखी पद्धति है, और मैंने कभी अनुभव नहीं किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अनुभव करूँ, तो मैं भी करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग इस पद्धति से जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो ये इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अन्नू जी। और अभी हम आपके साथ आपकी एक चीज़ के बारे में हमने बात करी है, हम थोड़ी देर के बाद आपकी दूसरे, आप आयुर्वेदा से भी जुड़ी हैं तो उसके ऊपर भी करेंगे। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इस पॉडकास्ट का दूसरा सेगमेंट भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अन्नू जी आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो हम आपको आज बताएंगे जिसके बारे में, तो वो हमारे दूसरे एपिसोड में होगा। थैंक यू सो मच।